गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में 23 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है। तो फ्रेंड्स, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जियोर्जिया मेलोनी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि मेटे फ्रेडरिक्सन। फ्रेंड्स, ये वर्तमान में डेनमार्क की पीएम है। वर्तमान में डेनमार्क की पीएम कौन है? तो मेटे फ्रेडरिक्सन है। लिज ट्रस के बारे में याद रखेंगे, ये ब्रिटेन की पीएम थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सना मरीन कहाँ की पीएम है? तो सना मरीन है फिनलैंड की पीएम। फिनलैंड की वर्तमान में पीएम कौन है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा सना मरीन। अब डिस्कस करेंगे इटली के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। और रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। इटली की प्रमुख नदी है टाइबर नदी, और एक और इटली की प्रमुख नदी है जिसे हम पो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो पो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। इटली की मुद्रा यूरो है, और इटली के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो सर्जियो मटेरेला है। फ्रेंड्स, पीएम और राष्ट्रपति दोनों के नाम आप सभी को याद रखने हैं। इटली को अक्सर बूट यानी कि जूते के आकार के देश के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसा कि आप सभी मैप में इटली की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है इटली। इटली किस महाद्वीप में है? तो इटली है यूरोप महाद्वीप में। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इटली की राजधानी रोम। फ्रेंड्स, याद रखेंगे इटली की सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है। नीचे आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर की सीमा इटली से लगती है, ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो आंसर होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो कि कहां पर है? तो फ्रेंड्स, वो है इटली में। इटली के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जिसमें पहला याद रखेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा याद रखेंगे माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहां पर है? तो ये भी है इटली में। थर्ड याद रखेंगे विसुवियस, जिसने प्राचीन शहर पोम्पेई को राख के ढेर में दफना दिया था। फ्रेंड्स, विसुवियस भी कहां पर है? तो ये भी इटली में है। तो इटली के 3 ज्वालामुखी आप सभी को याद रखने हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज रात 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास रहती है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी कराया जाता है। तो आप सभी इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, यह क्लास लाइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण के लिए एक पैनल बनाया गया है? फ्रेंड्स, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए जो पैनल गठित किया गया है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया है। डिस्कस करेंगे इस पैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स, 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन जीव वार्डन के द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पैनल किसके द्वारा बनाया गया है? तमिलनाडु। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, समिति का जो कार्यकाल होगा वो 2 साल के लिए होगा, और यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए भी कदम उठाएगी।
आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, गिद्धों की संख्या में काफी तेजी से जो गिरावट आई थी ना, उसका प्रमुख कारण था जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक। इस दवाई का आप सभी नाम याद रखेंगे। ये जानवरों को दर्द निवारक रूप में दी जाती थी, जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जब कोई जानवर मर जाता है और उसे गिद्ध खा लेता है तो उससे क्या होता है कि गिद्ध की जो किडनी होती है वो प्रभावित हो जाती है और जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जाती है ना। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने ये पैनल गठित किया है। तमिलनाडु में गिद्धों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सफेद दुम वाले गिद्ध हैं, लंबी चोंच वाले गिद्ध भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे, एशियाई राजा गिद्ध भी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और मिस्र गिद्ध भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट कौन शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट शुरू की जाएगी विश्व बैंक के द्वारा। आप सभी को ज्ञात होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि विश्व बैंक जारी करता था, जिसे विश्व बैंक ने हाल ही में बंद कर दिया था। फ्रेंड्स, उसी के स्थान पर बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की जाएगी विश्व बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी, तो 2024 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी, जो कि किसके स्थान पर, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर, जिसे विश्व बैंक जारी करता था। विश्व बैंक के द्वारा अन्य कौन सी रिपोर्ट है जो प्रकाशित की जाती हैं, तो याद रखेंगे विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व बैंक का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, तो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण है इसमें मुख्यालय, जिसके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग है, जिसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहां पर ये आयोजित की जा रही है, तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, लीग का आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और खेल विभाग, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अग्नि प्राइम या अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है। तो फ्रेंड्स, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से। मिसाइल को कौन विकसित कर रहा है, मिसाइल को कौन विकसित कर रहा है, कौन बना रहा है, तो डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल को बनाया जा रहा है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, समीर बी कामत। समीर बी कामत। तो डीआरडीओ के द्वारा यह मिसाइल बनाई जा रही है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो मिसाइल है इसका ये तीसरा परीक्षण है। इसके 2 परीक्षण पहले भी हो चुके हैं। 2 चरणों वाली यह मिसाइल है, जिससे रेल या सड़क से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये इस मिसाइल की खासियत है। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, दिवाली पर 2023 से पब्लिक हॉलीडे की जो घोषणा की गई है वो न्यूयॉर्क के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, न्यूयॉर्क के द्वारा। न्यूयॉर्क से आप सभी याद रखेंगे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट याद रखेंगे, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। दूसरा पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में।
आगे बढ़ते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है? तो फ्रेंड्स सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया गया है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा सोमवार को। किसे घोषित किया गया है फ्रेंड्स? तो मंडे को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीक का, क्विक रिवीजन करेंगे और आप सभी आंसर देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला प्रश्न है कि मां भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। लॉन्चिंग कहां से हुई थी? नई दिल्ली से। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान देने के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स इसके सद्भावना दूत बनाए गए हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन। तीनों सेनाओं के लिए यह कोष है। किसके लिए है फ्रेंड्स? तो तीनों सेनाओं के लिए यह कोष है और जिसका उपयोग सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए या गंभीर रूप से घायल हुए तीनों बलों के कर्मियों के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, ये कहां पर खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है। फ्रेंड्स मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसने की है? तो मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 की जो मेजबानी है वो मेघालय के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स इसके नाम में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, तो याद रखेंगे मेघालय ने की है। किस नदी पर इसका आयोजन किया गया था? सुरम्य ट्रेप नदी पर इसका आयोजन किया गया था, जो कि किस राज्य में बहती है? तो ये मेघालय राज्य में बहती है। अगला सवाल है कि किस देश के सिविल सेवकों के लिए 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी उत्तराखंड में किया गया है? तो बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2022 को देश के 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को समर्पित किया है? तो कुल 75 इकाइयों को समर्पित किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। परियोजना में कितने बैंकों को शामिल किया गया है? तो 11 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को शामिल किया गया है, 12 निजी क्षेत्र के और 1 लघु बैंक को इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल है जिसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे, बाद में अपना स्कोर भी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स इस सम्मेलन का जो विषय था वो भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर सतत खनन इसका विषय था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो 107 रही है। याद रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो नारियल समुदाय का जो किसानों का सम्मेलन है ये कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। कहां पर? कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। भारत नारियल उत्पादन में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। पहले स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। याद रखेंगे आप सभी, पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, जबकि नारियल की खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयम्बटूर प्रथम स्थान पर है। तो ये 3 पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने किस नदी पर
भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये जो निलंबन पुल है ये कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा। किस नदी पर बनाया जाएगा? तो कृष्णा नदी पर इसे बनाया जाएगा। फ्रेंड्स पुल को आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी को कम कर देगा। अगला सवाल है कि 90वीं इंटरपोल महासभा कहां पर हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में यह सभा हुई है और इसकी जो बैठक है वो वर्ष में एक बार होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है इंटरपोल। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना अकादमी एजी माला किस राज्य के मराककर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स यह प्रतियोगिता हुई केरल में। कहां पर हुई? तो केरल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत से 6 भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके जहां वे 17वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे? तो फ्रेंड्स ये अनुरोध किया गया श्रीलंका सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। बाइसन को आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। बाइसन या गौर भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। किसकी? जंगली मवेशियों की। फ्रेंड्स भारत में ये आपको कहां कहां देखने को मिल जाएगा? तो ये मुख्य रूप से नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मासी नागड़ी नेशनल पार्क और बिल्लीगिररंगना हिल्स में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये बर्मा और थाईलैंड, कहां पर फ्रेंड्स? तो बर्मा और थाईलैंड में भी ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो फ्रेंड्स टॉप पर रहा है हरियाणा। अगर छोटे राज्यों में पूछा जाए तो छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है सिक्किम। बड़े राज्यों में पूछे तो हरियाणा, छोटे राज्यों में अगर आपसे पूछे तो सिक्किम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। प्रारंभ में हिंदी में अध्ययन के लिए 3 विषयों का चयन किया गया है जिसमें शरीर रचना विज्ञान है, शरीर विज्ञान है और जैव रसायन शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स नई लेखा महानियंत्रक बन गई हैं भारती दास। कौन बन गई हैं? तो याद रखेंगे भारती दास बन गई हैं। HAL के स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किसने किया है? बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्या है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और अनावरण कहां पर किया गया था? तो अनावरण किया गया है डिफेंस एक्सपो में। कहां पर किया गया है? डिफेंस एक्सपो जो कि गांधीनगर में आयोजित किया गया। कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो अध्यक्ष बनाया गया है भारत को और फिर से सह अध्यक्ष बनाया गया है फ्रांस को। अगला क्वेश्चन है कि एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? कतर के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ग्रीको रोमन पदक जीता है साजन भानवाला ने। किसके द्वारा जीता गया है? तो नाम याद रखेंगे, साजन भानवाला ने यह पदक जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह बन रहा है गुजरात के लोथल में। कहां पर इसे बनाया जा रहा है? तो गुजरात के लोथल में इसे बनाया जा रहा है। मेघदूत वन कौन विकसित करेगा फ्रेंड्स? तो मेघदूत वन विकसित किए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और यह वन कहां पर विकसित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके चारों ओर ये वन विकसित किए जाएंगे। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? संगरूर में। संगरूर यानी कि पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे मध्य प्रदेश में। कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में इनका आयोजन होगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेशों के 8 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट शामिल है। आयोजन कब से कब तक होगा? तो 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रणनीतिक दिशा एयरवेज की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स दिशा एयरवेज जो है ये गुजरात में बनाया जा रहा है। कहां पर बन रहा है? तो ये गुजरात में बन रहा है, जो कि 2024 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स अगर ये बन जाता है तो पाकिस्तान सीमा महज 130 किलोमीटर इससे दूर होगी, यानी कि हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो पाकिस्तान में 2 मिनट में ही घुस सकती है ना। तो ये बहुत ही है राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनाया कहां पर जा रहा है इसे? तो उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है और 2024 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स ये गुजरात में देश का 5वां एयरबेस है। बड़ोदरा, जामनगर, भुज और नालिया में पहले से ही वायुसेना के एयरबेस बने हुए हैं। 3 राज्यों को हवाई सुरक्षा इससे प्राप्त होगी, जिसमें गुजरात शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है और राजस्थान शामिल है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में है विवेक राम चौधरी और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन की पीएम थी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अक्टूबर 2022 को कहां पर एमसीडी के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने किसके नाम पर बीटल की एक नई प्रजाति का नाम रखा है? नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये सर्बिया से है। भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं अरमानी गिरिधर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। काशी तमिल संगम का आयोजन कहां पर होने वाला है फ्रेंड्स? तो काशी तमिल सम्मेलन का जो आयोजन है ये होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहां पर आयोजित किया जाएगा इसे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स। और आयोजन कब से कब तक होगा? 17 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक। नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को बनाया गया है। अगला सवाल है कि मिस्र में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में भारत की रमिता जिंदल कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बन गई हैं? 10 मीटर एयर राइफल में। तो रमिता जिंदल को आप सभी पिक में देख सकते हैं। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स विश्व मसाला कांग्रेस होने वाली है महाराष्ट्र में। कहां पर होगी? महाराष्ट्र में होगी। आयोजन कब से कब तक होगा? 16 से 18 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स 23 अक्टूबर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी आज के इस सेशन में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया।
तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।